एकता शाह और मैं योग शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको मेरी योग की जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 मंथ टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया योग इंस्टीट्यूट से। उसके बाद 1 ईयर टीचर ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम सांता क्रूज योग इंस्टीट्यूट। उसके बाद योग विद्या निकेतन से 1 साल टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा कोर्स और नेचुरोपैथी में डिप्लोमा कोर्स और काउंसलिंग का डिप्लोमा। इस तरह से मैंने अलग अलग डिप्लोमा लिए हैं। योग के में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं जो सिखाए जा सकते हैं, जैसे कि अष्टांग योग है, हठ योग है। अभी तो बहुत वेरिएशन आए हैं, पावर योगा और चेयर योगा, वाटर योगा, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। और बेसिकली मैं अष्टांग योग में बिलीव करती हूँ और वही सिखाती हूँ। और आसन में हम हठ योग का सहारा लेते हैं। तो विन्यासा योगा भी योगी है। उसी स्टेप को नॉन स्टॉप जब करते हैं, बिना ब्रेक के, बिना ब्रेथ को कहीं होल्ड किए, उसे विन्यासा योग कहते हैं। उसी तरह से आपने जो बोला कि हॉट योगा, तो वो भी इसी आसनों को लेकर सिर्फ टेम्परेचर को ऊपर नीचे करके वो लोग हॉट योगा कहते हैं, यानी रूम के टेम्परेचर को बढ़ा के योगा करते हैं ताकि पसीना आए। ये उनकी थियरी है। उसी तरह से आयंगर योगा, ये भी बहुत ही अच्छा फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हैं, इक्विपमेंट वो लोग यूज़ करते हैं। जबकि अष्टांग योग में, हठ योगा में हम अपनी बॉडी को ही यूज़ करके आसन करते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। योग जब मैंने ज्वाइन किया तब मैंने अपनी हेल्थ के लिए ज्वाइन किया था। शायद तब आज से 10-12 साल की पहले की बात है। मुझे भी बीपी का प्रॉब्लम हो गया था और जिसकी वजह से मैंने योग के अंदर कोर्स करने का सोचा। और जब मैं वो कोर्स करने लगी, धीरे धीरे मुझ में इतना इम्प्रूवमेंट आने लगा कि मैंने सोचा कि 1 मंथ सिर्फ क्यों, लेकिन चलो मैं 1 ईयर का टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर लेती। और इस तरह से मैंने धीरे धीरे योग के अंदर एंट्री की। योग इंस्ट्रक्टर के लिए योग के कोर्सेज करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग करते वक्त हम दूसरों की लाइफ के साथ काम करते हैं, दूसरों के माइंड के साथ काम करते हैं, उनके इमोशंस के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए अच्छी तरह से ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आफ्टर 10th और 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और यहाँ तक कि आप BA, MA और PhD तक योग के अंदर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स ख़त्म किया कि दूसरे ही दिन मुझे इंस्टीट्यूट से कॉल आया था कि आप एज अ टीचर यहाँ पर ज्वाइन कर लो। वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि वहाँ पर जो लेवल में काम किया जाता है, वहाँ से मुझे जब बुलाया आया तो मैंने तुरंत ही वहाँ पर एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले तो सेल्फ प्रैक्टिस, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि आपको योग का डीप नॉलेज होना चाहिए। योग के अंदर के जितने भी फॉर्म्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, उसके एक्सप्लेनेशंस, उसकी डेप्थ, उसके बेनिफिट, ये सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए। ये सारी भी एक्सरसाइज जो आपने फॉर्म्स बताए, स्विमिंग है, रनिंग है, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन जिमिंग है, लेकिन इन सब में सिर्फ एक है कि ये सारी फिजिकल लेवल तक काम करती है। जब योगा है जो फिजिकल, मेंटल और आपको धीरे धीरे आध्यात्मिक लेवल तक ले जाता है। और हमारी लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए ये तीनों लेवल में हमें मास्टर होना ज़रूरी है। अगर ऐसे कहते हैं ना कि शरीर और मन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपका बॉडी बहुत अच्छा है लेकिन माइंडली अगर आप डिस्टर्ब हो तो कभी भी आप लाइफ में आपका कोई भी करियर हो तो उसमें आप सफलता नहीं पा सकते। योग एक ऐसा एक्सरसाइज कहो या फिर ऐसा चीज़ है जो आपको दोनों में बैलेंस करता है। आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, और आपके माइंड को भी सारे आपके चैलेंजेस को टेकल करने के लिए सिखाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलवेज बेस्ट। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं देखती थी कि शायद मिडिल एज के लोग ज़्यादा आते थे, लेकिन अब तो मैं देख रही हूँ मेरे क्लास में ही 20-22 साल के लोग भी बढ़ रहे हैं। तो वो बता रहा है कि आज योग इतना धीरे धीरे बहुत ऊपर जा रहा है।
तो फिर फाइनेंशियल तो मतलब आगे बढ़ने वाला ही है, ये करियर में काफ़ी स्कोप है। गुड बोलेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे बाहर गांव से फ़ोन करते हैं, अमेरिका से फ़ोन आते हैं, अलग अलग वहाँ से फ़ोन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो हम फ़ोन पर उनसे बात करके उनकी कुछ डिफ़िकल्टियाँ हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। फेसबुक से फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उनके साथ हमारा नॉलेज शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर क्लास में नहीं आ सकते हैं, तो वो लोग घर पे भी फेस टाइम वगैरह यूज़ करके इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं अपने आप में देखूं तो जिस लेवल पर मेरा पहले फिज़िकल मेरा जो था, मेंटल लेवल जो था, उसमें जो मैंने योग में आकर जो चेंजेस देखे हैं, मेरी शायद मेरे घर में सबसे वीक पर्सन मैं थी और आज मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। मैं अगर फिज़िकली कहना चाहूँ, फाइनेंशियल अगर कहेंगे तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ योग, और मेडिटेशन वगैरह की वजह से माइंड लेवल भी काफ़ी ऊपर आया है। लोगों की पहले बातें सुनकर जो रिएक्शन करते थे वो सारे काफ़ी कम हो गए हैं। बहुत सारे हमारे जीवन की जो शैली है उसमें बहुत सुधार आते हैं। तो सबसे पहले तो ये है। सेकेंड थिंग, जब लोग आकर हम उनसे जब योग करवाते हैं, उनके जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो धीरे धीरे दूर होते हैं, वो उनके मेंटल प्रॉब्लम्स से बाहर आते हैं, वो आके जब अप्रिशिएशन करते हैं तो फिर लगता है कि बेस्ट फील्ड हमने चूज़ किया। बहुत जल्दी अर्ली यानी 5:30 बजे उठकर 6:30 तक मैं अपना रूटीन कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मेरा जो क्लास है एकत्वम योगा क्लास, वहाँ पर मैंने मॉर्निंग के 3 बैचेस रखे हैं। उसके बाद घर आकर हमारे 2 बैचेस होते हैं। इन बिटवीन मैं थोड़ा सा आधा घंटे का ब्रेक लेती हूँ, जहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड लेती हूँ, नेचर के साथ रहती हूँ। और योग के अंदर सबसे ज़्यादा सीखा है कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन अगर आप आपका 100% देते हो तो आप इतना खुश रह के वो काम कर सकते हो। उसके लिए योग ऐसा चीज़ नहीं कि मैट डालकर आपको अलग से योग करना है। योग एक जीवन शैली है, और अपने प्रोफेशन के साथ, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन हो उसके अंदर भी आप योग को अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो भी है वो आप 100% दोगे तो बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट लेती हूँ 1 to 4, अगेन 4 to 6 मेरे क्लास होते हैं। आफ्टर 6 हाउस होल्ड वर्क होते हैं, और TTS मैंने आफ्टरनून से इवनिंग का टाइम मेरी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। योग ज्वाइन किया था तो मेरे मन में काफ़ी डर थे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कि भाई मैं ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। उस तरह से अपने आप को ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, ग्रेजुएशन ही किया है। तो कई बार ऐसे लग रहा था कि दूसरे लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं तो उनके सामने थोड़ा कभी ऐसा लग रहा था कि हमें और पढ़ना चाहिए था, लेकिन शायद वो वक्त हमारे पास तब नहीं था कि हम पढ़ पाए। थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी। लेकिन जब योगा इंस्टीट्यूट में फर्स्ट दिन मैं एज अ टीचर गई और मैं डॉक्टर मेरे सामने सब बैठे थे और उनको मैं जब सिखा रही थी तब मुझे पता चला कि ये योग ने मुझे क्या दिया है। जो कॉन्फिडेंस लेवल जो मुझे मिला था, तब मैंने टीचर को, पहले तो मैं बहुत नर्वस हो गई कि मैं आज सामने डॉक्टर्स को मैं कैसे सिखाऊं। तब मैं मेरे टीचर के पास गई, जो वहाँ पर मेरे हेड हैं, वहाँ पर हंसा जी हैं, उनके पास मैं गई कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ डॉक्टर को सिखाना, ये आई एम नॉट फीलिंग गुड कि मेरा उतना एजुकेशन नहीं है। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप आपके फील्ड में टॉप हो, वो उनके फील्ड में बेस्ट होंगे, आप आपके फील्ड में बेस्ट हो, तो आप बहुत प्यार से सिखाइए। और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। जब मैंने सांता क्रूज योग इंस्टीट्यूट से कोर्स कंप्लीट किया था तब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी 1 by 1 स्टूडेंट लेने में, यानी कि प्राइवेट ट्यूशन्स लेने में, क्योंकि सबसे पहले तो आदत नहीं थी ग्रुप क्लास में सिखाने की, और सेकंड थिंग कि जगह का प्रॉब्लम था। लेकिन जब हमने योग विद्या निकेतन से 1 ईयर टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया तो उस कोर्स के अंदर ही 1 महीना लास्ट में कंपलसरी हॉल लेकर सिखाना ग्रुप क्लास में, ये उनका था। क्योंकि उनका एक
एक उनका मिशन था कि घर घर योग, यानी हर इंसान को हर घर में योग होना चाहिए। जब हम वो मिशन से जुड़े, हमने देखा ग्रुप क्लास में जैसे जैसे लोग आते हैं, सबको 1 बाय 1 शायद उनके जो रेट होते हैं योग क्लास के वो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो जब ग्रुप क्लास में करते हैं तो रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं और हर इंसान वो योग को फॉलो कर सकता है। तब मुझे भी लगा कि गुरुजी का ये जो मिशन है घर घर योग, ये मुझे भी आगे लेकर जाना है। और इसीलिए तब से मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ 1 बाय 1 नहीं, लेकिन मैं ग्रुप क्लास भी शुरू करूँगी। और इसी तरह से मैंने जगह देखना शुरू किया। एक छोटी सी जगह जहाँ हमें मिल गई, संस्था की जो जगह थी जहाँ पर 15 जन आराम से योग कर सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत में मैंने समर कैंप के बड़े हॉल लेकर, लेकिन पूरे साल वो अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ मुझे मई महीने में वो हॉल मिलते थे, क्योंकि कई स्कूलें बंद रहती हैं मई महीने में, तो वो हॉल मिल जाते थे। फिर धीरे धीरे लोगों से मिलना हुआ, उनकी बहुत रिक्वेस्ट आने लगी कि हमें सिर्फ मई महीने में नहीं लेकिन रेगुलर में भी हमें क्लास चाहिए, मैडम आप एवरीडे लेना शुरू करो। फिर हमने एक अच्छी जगह ढूंढी जिसका फिर हमने नाम रखा एकत्वम योगा क्लास। और एकत्वम यानी एक शरीर और मन का एकत्वम, योग यानी हमारे दोनों के आत्मा, शरीर और मन का जुड़ना, इसीलिए उसको मैंने एकत्वम योगा क्लास नाम दिया है। और इस तरह से प्राइवेट क्लास से लेकर हमने धीरे धीरे ग्रुप क्लास को शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका नॉलेज ले सकें। हर जगह 3 महीना 6 महीना छोटे छोटे कोर्स अवेलेबल हैं योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के। 3 महीना कोर्स करो, आप टीचर बन जाओगे, लेकिन आप हमेशा अच्छी इंस्टीट्यूट के साथ अच्छा कोर्स करना, जिसकी वजह से वहाँ पर कैसे होता है कि आपको हर आसन बॉडी के साथ किस तरह से काम करेगा साइंटिफिक वे से बताया जाता है। तो क्या होगा कि आप दूसरों के साथ जब काम करते हैं तो उनकी आप फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह देखकर उनको जब सिखाओगे तो आप लॉन्ग वे तक जाओगे। शॉर्टकट कभी भी यूज़ नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई डीपली करना, उसके बाद ही शुरू करना। सबसे पहले सेल्फ प्रैक्टिस करके पहले तो खुद को डेवलप करो। अगर आप अपने आप को डेवलप करोगे, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, मेंटल, तो लोग अपने आप आपके पास सीखने आएंगे। आज मैं आपको सूर्य नमस्कार का डेमो देने चाह रही हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत क्विकली थोड़ी ही सेकंड में बहुत ज़्यादा अच्छी इफेक्ट देती है, लेकिन हाँ रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ही। आपकी जो शेड्यूल होता है वो पूरा दिन स्कूल में बैठकर या क्लासरूम में बैठकर होता है, तो ये आपकी पूरी बॉडी को क्विकली एनर्जाइज कर लेगा। आज मैं आपको 14 स्टेप का सूर्य नमस्कार दिखाती हूँ, जो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है और करने से आप इसके बहुत सारे लाभ पा सकते हैं। तो देखते हैं सूर्य नमस्कार।